देखिए दोस्तों, जो आज कहानी में लेके आया हूँ वो कहानी है कि देखिए, जब आप अपने बच्चों को विदेश में भेज देते हो और आप बुढ़े होते हो, आपका जीवन साथी भी मान लो आपसे पहले चला जाता है, तो आपकी स्थिति क्या हो जाती है उसको मैंने इस कहानी में दर्शाया है। और ये कहानी मैंने ना तो किसी से सुनी है, ना किसी की बीती हुई देखी है। ये कहानी मेरे भावों का भाव जागृत हुए और कहानी मैंने लिख दी। कहानी जो है वो एक अखबार वाले से संबंधित है। तो अखबार वाला डेली जाता है अखबार डालने के लिए उस घर में और लेटर बॉक्स में अखबार दे देता है। एक दिन वो देखता है जब अखबार डाल रहा होता है कि लेटर बॉक्स तो पूरा भर चुका है, किसी ने कोई अखबार उठाया ही नहीं। तो उसने दरवाज़ा खटखटाया, नॉक किया, बेल बजाई। उस घर के बुजुर्ग व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला तो अखबार वाला ने पूछा, सर आपका लेटर बॉक्स इस तरह से भरा हुआ है, क्यों? उन्होंने जवाब दिया, ऐसा मैंने जानबूझकर किया मेरे दोस्त। फिर वे मुस्कुराए और अपनी बात जारी रखते हुए मुझसे कहा, मैं चाहता हूँ कि अखबार वाला कह रहा है, अखबार वाले ने कि आप हर दिन मुझे अखबार दें, कृपया दरवाज़ा खटखटाएं, घंटी बजाएं और अखबार मुझे व्यक्तिगत रूप से दें। तो उस अखबार वाले ने जो है बड़ी हैरानी से पूछा, आप कहते हैं मैं आपका दरवाज़ा ज़रूर खटखटाऊंगा, अगर आप कह रहे हो तो मैं खटखटाऊंगा दरवाज़ा आपका, लेकिन यह हम दोनों के लिए असुविधा और समय की बर्बादी नहीं होगी। उन्होंने कहा, आपकी बात सही है, फिर भी मैं चाहता हूं कि आप ऐसा करें और मैं, वृद्ध बोलते हैं, आपको इसके बदले में 500 रुपये महीने अतिरिक्त दूंगा। विनती भरी अभिव्यक्ति के साथ उन्होंने कहा, अगर कभी ऐसा दिन आए जब आप दरवाज़ा खटखटाएं और मेरी तरफ से कोई प्रतिक्रिया ना मिले तो कृपया पुलिस को फ़ोन कर दीजिएगा। उनकी बात सुनकर मैं चौंक सा गया और पूछा, क्यों सर? उन्होंने उत्तर दिया, मेरी पत्नी का निधन हो चुका है, मेरा बेटा विदेश में रहता है, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, कौन जाने कब समय आ जाए। उस पल मैंने उस बुज़ुर्ग की आंखों में छलक आए आंसुओं को देखकर अपने भीतर एक हलचल सी महसूस की। ये अखबार वाला कह रहा। उन्होंने आगे कहा, वो सज्जन आगे बोले, मैं अखबार नहीं पढ़ता, मैं दरवाज़ा खटखटाने या दरवाजे की घंटी बजने की आवाज़ सुनने के लिए अखबार लेता हूँ, किसी परिचित चेहरे को देखने और उससे कुछ परस्पर आदान प्रदान करने के इरादे से। और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, नौजवान, कृपया मुझ पर एक एहसान और करो, यह मेरे बेटे का मोबाइल नंबर है, अगर किसी दिन मुझको कुछ हो जाए, आप दरवाज़ा खटखटाओ और मैं ना खोलूं तो कृपया मेरे बेटे को भी फ़ोन कर दीजिएगा। कहानी बहुत भावुक है, आप सुनेंगे, अच्छा लगेगा मेरे को। और ये समस्याएं हैं, आज की समस्याएं ये हैं कि बाप या तो वृद्धाश्रम में पड़ा हुआ है, मतलब बेटे और बाप के बीच में आजकल जो हैं भी यहाँ इंडिया में, उनमें भी 50% लोगों में नहीं बन रही है। बड़ी दयनीय स्थिति है समाज की। विदेशों में बच्चे को बाहर भेजना गलत नहीं है, भेजिए, आर्थिक ताकि दुनिया में उसे भी दौड़ने दीजिए, लेकिन संस्कार जो आप नहीं दे पा रहे हो अपने बच्चों को,
समस्या की जड़ वो हैं, संस्कार से आप हट गए हो, इसलिए ये सारी बातें आ रही हैं। अब मैं रखता हूं इसको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कहानी सुनने के लिए। धन्यवाद।